नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सेक्स रैकेट में बड़ा खुलासा किया गया। इंजीनियर्स निकला सेक्स रैकेट का सरगना और रितेश को गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर के टेल्को कंपनी में वो इंजीनियर है, रितेश की सहयोगी ममता है। ये दोनों ही मिलकर सेक्स रैकेट के सरगना को चला रहे थे और दोनों ने टाटा और रांची में भी कई अड्डे खोल रखे हैं। सेक्स रैकेट में 6 लड़कियां पकड़ाई गई और 6 लड़कियों में से एक नाबालिग भी है। रामकृष्ण नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत यह पूरा मामला दर्ज किया गया। रितेश और ममता ने सारे राज उगल दिए हैं। 5 सालों से यह देह व्यापार का खेल लगातार चल रहा था। पूछताछ में रितेश और ममता ने पटना पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि वे दोनों 5 साल से भी अधिक समय से देह व्यापार का संचालन कर रहे हैं। दोनों की नालंदा के हिलसा के ही रहने वाले हैं। ममता पहले शादीशुदा थी, लेकिन उसको ऐश मौज की जिंदगी जीनी थी और इसीलिए उसने अपने पति को छोड़ दिया और भागलपुर के सुहैल के साथ रहने लगी। वो अपनी मर्जी से इस धंधे में आई थी और रितेश उसका ग्राहक था। बाद में दोनों ने साथ मिलकर देह व्यापार का संचालन करने लगी और बड़े बड़े डॉक्टर, बिल्डर, नेताओं के पास लड़कियों की सप्लाई करते थे। इस धंधे से उन्होंने काफी संपत्ति भी अर्जित की है। 2 लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया। दोनों वाहनों पर निजी चालक थे। गिरफ्तार राहुल ममता की गाड़ी चलाता था और पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से जब जानकारी हासिल की, तब इस बात का पता चला कि मोहल्ले वाले भी इनकी ठाट बाट देखकर दंग रह गए थे। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो खुलासा हुआ काफी बड़ा खुलासा है, क्योंकि जो ये सेक्स रैकेट का जाल है न केवल पटना में बल्कि पूरे बिहार और झारखंड तक फैला हुआ था। कम से कम 10 इनके सेंटर हैं बिहार और झारखंड में। और सबसे बड़ी बात है जो रितेश, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो बेसिकली सपोर्टर है इस पूरे मामले में, लेकिन वही मास्टरमाइंड निकला, वही संचालक है जो पेशे से इंजीनियर है और जमशेदपुर में एक बड़ी कंपनी में वो काम कर चुका है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो लोग हैं ये बड़े बड़ी जगहों पर जो डॉक्टर हैं, इसके अलावा जो सफेद पोस्ट लोग हैं और अधिकारी हैं, सब तमाम जगहों पर ये लड़कियों को भेजते थे और फांस कर लाते थे। किसी को नौकरी का झांसा देकर बुलाते थे, किसी को शादी का झांसा देकर लाते थे और उसके बाद इनको सेक्स रैकेट में ढकेल देते थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा और इस मामले में आगे भी कार्रवाई होगी और कई रहस्य जो है वह सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी पटना में पिछले 4 से 5 सालों तक ये सब कुछ चल रहा था और पुलिस को इस पूरे मामले का उद्भेदन करने में 5 सालों तक पुलिस को भी भनक नहीं लगी थी। लेकिन स्थानीय लोगों ने जब सूचना दी, उसके बाद ये सारी चीजें सामने आई। देखना होगा किस तरीके से और आगे इस पूरे मामले को लेकर खुलासा होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीपीएससी पीटी परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 21 सितंबर को पीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा होगी और 11 बजे ही परीक्षार्थियों को सेंटर पहुंचना है। एक ही पाली में पीटी की परीक्षा ली जाएगी और 14 सितंबर से आप एडमिट कार्ड भी ले सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं तो यह अहम खबर आपके लिए है। महत्वपूर्ण जानकारी, 12 से लेकर 2 बजे तक परीक्षा होगी। तारीख 21 सितंबर की रखी गई है। 21 सितंबर को ही पीटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 11 बजे तक अगर आप परीक्षार्थी हैं तो आपको पहले ही 11 बजे सेंटर पहुंच जाना है जहां आपकी परीक्षा आयोजित होगी और एक ही पाली में यह पीटी की परीक्षा ली जाएगी। 14 सितंबर से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य विभाग का आदेश जारी किया गया है। 15 की जगह 20,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेंगे। आपको बता दें कि इसी मांग को लेकर लगातार जूनियर डॉक्टर्स अलग अलग पूरे बिहार में हड़ताल कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा था और इसी बीच में उनकी मांगों को पूरा किया गया। 15 की जगह अब 20,000 रुपए उन्हें स्टाइपेंड मिलेंगे। इस बात की चर्चा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है।
और राजधानी पटना से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चे की मौत पर हंगामा किया गया है। राजेंद्र नगर गोलंबर पर यह बवाल काटा गया। डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर काफी परेशान है परिजन और इसी को लेकर उनकी तरफ से हंगामा किया गया। डॉक्टर और कर्मचारी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। कदमकुआं थाने में यह पूरा मामला दर्ज किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बता दें कि यह बच्चा समस्तीपुर से इलाज करवाने के लिए राजधानी पटना पहुंचा था और सही इलाज नहीं मिलने की वजह से परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है और इसी को लेकर ये बवाल काट रहे हैं। और दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबका रिस्पांस काफी अच्छा रहा और वे फिर सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए एक बार फिर दोबारा आएंगे। सीएम ने कहा कि सब लोग एकजुट है और बिहार में बीजेपी ने हमारे सहयोग से ही ज्यादा सीटें हासिल की थी, जबकि हमारी पार्टी को हराया गया। हो गए हैं तो कुछ ना कुछ बोलना उन लोगों को है, बिना मतलब का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। इनको पता नहीं है कि इस बार उनका जो बढ़ा है संख्या वा तो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, अब वो हमको हरवा रहे थे हमारे पार्टी, तभी नहीं नौबत आई है। अब अगला बार चुनाव होगा तब पता चल जाएगा उस दिन। समझ न लीजिए कि जब सारे लोग एकजुट हो गए हैं तो जरा कल्पना न करिए कि उनको कौन रहेगा। हाँ, लेकिन रोज बोलते रहेंगे और कुछ न कुछ कोशिश भी कर सकते हैं कि कहीं न कहीं किसी इलाके में कुछ झगड़ा पैदा हो जाए। हम कहे कि बीजेपी को तोड़ेंगे। अब आप सुशील मोदी का तारीफ कर रहे तो वो कह रहे क्या तो सुशील मोदी का तारीफ कर रहे हैं हम। अरे सुशील मोदी तो सिर्फ अच्छा ही संबंध रहा है ना। इस बार के चुनाव के बाद उनको नहीं बनाए। हम बार बार कह रहे थे इनको कहा नहीं बना रहे, नहीं बनाए। उनको राज्यसभा में बना करके भेज दिए थे। हम समझे शायद यहाँ कुछ बनेंगे, नहीं बने। बीजेपी अब वो जब हम अलग हो गए हैं तो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अगर इस तरह से कुछ बोलेंगे अनाप शनाप तो कहीं उनको जगह मिल जाए। हम तो यही ना कह देते हैं। अच्छा, हम एक बात बोल दें, हम बिना मतलब का किसी के खिलाफ नहीं बोलते। सब लोगों का रिस्पांस ठीक था और जहां पर भी गए वहां पर के स्थानीय लोगों का भी अच्छा था रिस्पांस। आप लोग भी सब जगह दिखे तो सब जगह। और इससे पहले नीतीश कुमार ने शरद पवार और भाकपा माले की दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सोमवार को दिल्ली में नीतीश कुमार ने सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात कर अपने दौरे का आगाज किया था, जिसका फोटो भी सामने आया था। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात अधूरी रह गई, क्योंकि नीतीश अब मैडम सोनिया से भी मिलेंगे। कांग्रेस की भूमिका क्या? एक हम देखने कांग्रेस वाला भी ठीक है, उनसे भी पूरी बात की। और मैडम आएंगी, कभी बाहर गई तो उनसे फिर मिलने के लिए भी। 2024 का चेहरा कैसे देख रहे हैं? बस एक ही बात के लिए हम हो रहा है। विपक्षी नेताओं से तूफानी मुलाकात के तीसरे दिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। बिहार में वाम दलों के 16 विधायक बाहर से नीतीश सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिनमें भाकपा माले के 12, भाकपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक शामिल हैं। दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मिले। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात चली। नीतीश की माने तो उनकी मेहनत रंग ला रही है। आगे होगा, हम तो डिफरेंट पार्टी से बात किए, अच्छा है रिस्पॉन्स। और एक बात ये भी कह दिया है हमने कि भाई एक साथ हो करके अगर लड़ेंगे और फिर बिल्कुल देश के विकास का काम होगा। दिल्ली दौरे के दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार ने साफ किया कि निजी तौर पर उनकी कोई चाहत नहीं है, मकसद एक ही है, बस सब एक साथ आए। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोलिए, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम हो। तीसरे दिन के दौरे के दौरान नीतीश 8 विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं।
सोमवार को नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी से मुलाकात की थी। मंगलवार को नीतीश कुमार, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह और शरद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार मिशन दिल्ली के अगले चरण में ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से भी मिल सकते हैं। जाहिर है, सियासी दंगल में बीजेपी को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली में पसीना बहा रहे हैं। अब देखना है कि उनकी मेहनत कहां तक रंग लाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2015 में भी नीतीश कुमार ऐसी कोशिश कर चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश ने विपक्षी एकजुटता के लिए कोशिश की हो। इससे पहले भी नीतीश कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। हम आपको 3 साल पहले की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एकजुटता का धाकड़ प्रदर्शन किया गया था, लेकिन वो एकजुटता 2019 के चुनाव में धरी की धरी रह गई और विपक्ष धाराशायी हो गया। एक मंच पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आप, आरजेडी, जेएमएम जैसे तमाम विपक्षी पार्टियां। 23 मई 2018 की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के बहाने विपक्षी एकता का ढोल पीटा गया था। एक आरटीआई के मुताबिक 7 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह पर कर्नाटक सरकार ने 42 लाख रुपए खर्च कर डाले थे। इस तस्वीर में सभी नेताओं ने एक साथ हाथ उठाकर एकता का परिचय दिया था, लेकिन इस तस्वीर में सबसे खास था सोनिया गांधी का मायावती का हाथ पकड़ना और उठाना। एक बार फिर चौधरी देवीलाल की जयंती पर बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। सब लोगों का रिस्पांस ठीक था और जहां पर भी गए वहां पर के स्थानीय लोगों का भी अच्छा था रिस्पांस। आप लोग भी सब जगह दिखे तो सब जगह दिखा। 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी दलों का महाजुटान, बीजेपी विरोधी दलों को सम्मान दिवस का न्योता। तमाम जो विपक्षी चेहरे हैं देश भर के, उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव सहित कई जो बड़े चेहरे हैं वो उस मंच पर रहेंगे और कहीं न कहीं एक नई शुरुआत की कोशिश की जाएगी। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दिल्ली के दंगल में सियासी दलों की नब्ज टटोल रहे हैं। नीतीश कुमार बंगाल और उड़ीसा की हवा का रुख भी भापेंगे। नीतीश के मिशन दिल्ली का अगला चरण 25 सितंबर को होने वाले महाजुटान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसे कोई फैक्टर नहीं मानती है। इन लोग की दाल गलने वाली है क्या हरियाणा में? हरियाणा में 1 सारी सीट, चाहे वह राज्य का चुनाव हो कि केंद्र का चुनाव हो, सारी सीट भारतीय जनता पार्टी को वहां आने वाली है और दर दर भटकने से थोड़े कुछ होने वाला है। अब इंतजार है 25 सितंबर को हरियाणा में चौधरी देवीलाल की जयंती पर लगने वाले सियासी जमघट का। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और सीमांचल में ही जनसंख्या विस्फोट क्यों? ये सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अमित शाह के दौरे से ठीक पहले उठाकर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी सीमांचल में जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा लगातार उठाती रही है। डॉक्टर संजय जायसवाल के मुताबिक किशनगंज और अररिया की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। विपक्ष ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शाह जी के दौरा से मतलब नहीं है, लेकिन वहां जब गए प्रदेश अध्यक्ष जी तो वहां पत्रकारों के जवाब में ये बात आई कि दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक भारत है और भारत के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से पूर्णिया प्रमंडल है। तो जब इतनी बड़ी आबादी होगी तो इसके लिए तो जनसंख्या कानून बनाना ही पड़ेगा। नियंत्रण का जो दर है वो ऐसे भी गिरता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार गाहे बेगाहे जब हद पीटती है तो जनसंख्या नियंत्रण की राग छिड़ती है।
किशनगंज के इलाके को टारगेट करती है बिहार के अंदर में। किसी धर्म विशेष और जाति विशेष पर हमला एक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के किशनगंज और पूर्णिया में जो दौरा होना है उस दौरा को सफल बनाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। सत्ता जाने के बाद अब उनके लिए चुनौती है गृह मंत्री अमित शाह के दौरा को सफल बनाना, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधेपुरा एसपी का मोबाइल चोरी के बाद महिला के आरोप मामले में मधेपुरा हेडक्वार्टर डीएसपी अमरकांत चौबे को क्लीन चिट मिल गई है। जांच में महिला का आरोप को गलत पाया गया, जिसके बाद डीएसपी अमरकांत चौबे को क्लीन चिट मिल गए। मधेपुरा सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव पर वीडियो वायरल करने का आरोप लगा है। डीआईजी ने निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की, साथ ही अमरकांत चौबे पर भी काम में लापरवाही का आरोप लगा है और उनके खिलाफ भी निलंबन को लेकर हेडक्वार्टर को पत्र लिखा गया। 22-23 अगस्त की रात को मधेपुरा एसपी का मोबाइल चोरी किया गया था और 22 से 23 अगस्त को एसपी अवकाश पर थे। एसपी का मोबाइल डीएसपी अमरकांत चौबे के पास ही था और चोरी हुए मोबाइल कॉलगर्ल सप्लायर के पास से बरामद किया गया, जिसमें कॉलगर्ल सप्लायर ने कई पुलिस वालों से संबंध की बात कबूली थी। कवर अप करने की एक कोशिश हुई है, मोबाइल रिकवरी की कोशिश हुई है। इस संबंध में हमने मुख्यालय को स्पष्ट तौर से लिखा है कि डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इनको उस पद से हटाया जाए और उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरी बात, जहाँ तक लीक की बात है, ये पुलिस की छवि को धूमल करने की कोशिश हुई है, इसलिए हमने एसपी सर साहब को स्पष्ट तौर से लिखा है कि नवंबर 2021 के बारे में जांच करें, वहाँ एफआईआर दर्ज करें और जो पदाधिकारी इसमें अपने ड्यूटी में कमी पा गई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगली खबर भागलपुर से, जहां डायन बताकर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है और इतना ही नहीं, गांव के कुछ लोगों ने उसके 16 साल की बेटी की हत्या भी कर दी। महिला के मुताबिक उस पर डायन होने का आरोप लगाते हुए पिटाई की गई थी। जब मामला पंचायत में सामने आया तो पिटाई करने वाले दबंग बिहारी यादव पर 16,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन दबंग बिहारी यादव उस पर लगातार केस वापस लेने का दबाव डालता रहा। इस मामले में स्थानीय थाने ही नहीं बल्कि जिले के बड़े पुलिस अधिकारियां भी भूमिका में लापरवाही बरती जा रही है। बेटे की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए वो अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कार्रवाई की जगह सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे, जिसके बाद महिला डीजीपी से पटना मिलने के लिए पहुंची। मम्मी को सर गांव में मारता था डायन खा के, बिहारी यादव जुर्माना लगाया था। उन्होंने सर पैसे लिया 16,000, फिर सर मम्मी को मारा थप्पड़, फिर मम्मी केस किया। केस करने के सर बार बार धमकी दे रहा था, केस उठाओ, पी खा के पूरा सर दबाव बना रहा था। जब हम केस नहीं उठाए तो आज मेरे भाई को उन्होंने मार दिया सर। भागलपुर में डीआईजी साहब के पास गए, एसपी सर के पास गए, सिटी एसपी के पास गए, डीएसपी सर के पास गए, थाना में गए, कमिश्नर के पास गए। अभी तक सर खाली आश्वासन है कि काम हो रहा है, काम हो जाएगा। हमारे साथ में करे यही डांड कह मारपीट करता है सर। सरपंच सामने मिला रखता है बड़ा अधिकारी सुनी का, और दूसरी पंचायत में करीब 150 आदमी सामने में मारा है, लेकिन फिर भी हमको सेल नहीं देता है। मैंने दबंग वाला आदमी है, डरा रखता है, जो कहता है गाँव वाला को वही बात सुनता है सर। आपको क्यों मारता था? यही डांड कहीं को मारपीट करता है सर। पूरा कब से करता? दवाई हो रहा है तो थाना वाला हमको कुछ नहीं कर रहा है, उसका मिला कर रखता है, बोलता है कि थाना वाला कि सरपंच मुखिया पर केस कर। क्या प्रताड़ित करता था? वही बोल रहा है, सुनिए सर, बोल रहा है कि डायन करता है, नहीं मुखिया सरपंच पे केस करता है, सब परिवार का जान से काट दो, यही बोलता है थाना वाला। कोई केस नहीं होगा। आज ऐसे बोला है थाना वाला, तभी ना हमारा घर में मर्डर हो गया सर। और शेखपुरा में शिक्षा का मंदिर शर्मसार हुआ है। सिरारी ओपी के प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक और शिक्षिका पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने दोनों को अश्लील हरकत करते पकड़ लिया और साथ ही अश्लील हरकत का वीडियो भी वायरल कर दिया। छात्रों के साथ स्थानीय लोगों ने शिक्षक और शिक्षिका को बर्खास्त करने की मांग की है।
यहाँ कुछ अप्राकृतिक कार्य किए हैं दोनों शिक्षक शिक्षिका, जो नहीं करना चाहिए इस विद्या के मंदिर में। आवेदन दिए हैं, हम उस पर अविलंब कार्रवाई करेंगे। आज हम पंचायत नियोजन इकाई सक्षम प्राधिकार होता है, इस नियोजन के लिए इसको बर्खास्त करने के लिए, निलंबन करने के लिए या अनुशासनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण करने के उनको आदेश देंगे। और देखिए, लगातार बारिश के बाद बगहा में मसान नदी उफान पर है। रामनगर के शेरवा में बांध टूट गई है, जिससे नदी का पानी गांव की तरफ फैलने लगा है। करीब 1800 मीटर के दायरे में जल संसाधन विभाग ने सुरक्षा बांध बनाया था, जो टूट गया और इसके बाद गांव के लोग काफी दहशत में हैं। वहीं मुंगेर में पहले सुखाड़ तो अब बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसान भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर चोरगांव पंचायत के किसान फसलों के नुकसान से परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।